चेयरमैन नैब की तैनाती पर 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद बात आगे न बढ़ सकी। सदर ममलिकत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से बातचीत को आगे न बढ़ा सके। जराये के मुताबिक सदर ममलिकत ने मामले पर दोनों रहनुमाओं से तहरीरी मुशावरत करना थी। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन नैब की तैनाती पर 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद बात आगे न बढ़ सकी। सदर ममलिकत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से बातचीत को आगे न बढ़ा सके। जराये के मुताबिक सदर ममलिकत ने मामले पर दोनों रहनुमाओं से तहरीरी मुशावरत करना थी। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन नैब की तैनाती पर 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद बात आगे न बढ़ सकी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, अब तक बात को आगे न बढ़ाया जा सका सदर ममलिकत की जानिब से? जी देखिए, चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है और 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद बात आगे न बढ़ सकी है। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से बातचीत को आगे न बढ़ा सके। सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अलग अलग जो है वो खतूत अरसाल किए गए थे। ज़राए का कहना है कि सदर ने मामले पर दोनों रहनुमाओं से तहरीरी मुशावरत करना थी और 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद बात एक हद से आगे जो है वो बढ़ नहीं सकी है। जबकि वज़ीर आज़म के अहकामात पर के बाद ही वज़ीर कानून ने जो है वो बाकायदा समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। जबकि सदर ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के अहकामात की रोशनी में तहरीरी मुशावरत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाना था, ताहम उसमें अहम पेशरफ्त अब तक नहीं हो सकी है, जबकि 2 हफ्ते गुजर चुके। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हुसैन अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें कि आपको आगाह करेंगे, भारत की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, दरिया सिंध पर मुतनाज़ मंसूबों की तामीर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय इंडस वाटर कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। भारतीय इंडस वाटर कमीशन का वफ़द मुमकिन तौर पर मार्च 2022 में पाकिस्तान का दौरा करेगा। इस हवाले से तफसीलात क्या है आगाह करेंगे, ज़ीशान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान जावेद, आगाह कीजिएगा, भारत की जानिब से एक बार फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या इक़दाम पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से एक मरतबा फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जो पाकिस्तान के हिस्से के मगरिब दरिया हैं, उनमें से दरिया सिंध के ऊपर 6 जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी गई थी भारतीय हुकूमत की जानिब से, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इन मंसूबों में 24 मेगावाट का नीमो शिलिंग है, 25 मेगावाट का कारगिल अंडरमैन है, 19 मेगावाट का मैंगडम संगर है और 18.5 मेगावाट का स्नूक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस हवाले से हमारी इंडस वाटर कमिश्नर जो पाकिस्तान है, सैयद मेहर अली शाह, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर है उसको तकनीकी बुनियादों पर जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह कर दिया गया है और जो इंडियन इंडस वाटर कमिश्नर हैं पीके सक्सेना, वो कमीशन के जो सालाना इजलास है उसके हवाले से मार्च 2022 में पाकिस्तान का दौरा करेंगे अपने वफ़द के हमरा, जहाँ पर उनके साथ बाकायदा तौर पर तफसीली सतह पर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे पाकिस्तान के, उनसे आगाह किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका ज़ीशान जावेद तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल लाहौर में मॉडल टाउन दफ्तर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज हमने जो मेहमान बुलाए हैं, ये मेहमान अपने अपने शोबे के टॉप स्कॉलर्स हैं। डॉक्टर रागिब नईमी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब। आप सब से मेरी दरख्वास्त है कि इनकी गुफ्तगू को बहुत आराम से सुने, ताकि आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सियासी नज़रियात की समझने में आसानी हो और हम पाकिस्तान और कायदे आज़म के नज़रियात को लेकर उनका अच्छी तरह प्रचार कर सकें। मेरे बहनों और भाइयों, कायदे आज़म ने पाकिस्तान किसी टैंक और तोप पे चढ़कर नहीं बनाया था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान वोट की ताकत से बनाया था। पाकिस्तान अगर कायम रह सकता है, पाकिस्तान अगर मजबूत हो सकता है, तो वोट की ताकत से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खमीर में वोट की ताकत शामिल है, जिसके बतन से इसने अपना वजूद पाया था। और यही हमारे कायद का पैगाम है। हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ जब कहते हैं वोट को इज्जत दो। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे, हैदराबाद में सुबह सवेरे से ही गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद वक्कास से। जी मोहम्मद वक्कास, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर है?
जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह हैदराबाद में भी आज मसीही बरादरी अपना सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गिरजाघरों में सुबह सवेरे से ही इबादत का सिलसिला जारी है। आज के दिन गिरजाघरों में क्रिश्चियंस की जानिब से खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में मसीही बरादरी के अफराद गिरजाघरों में पहुँच रहे हैं और इबादत में शरीक हो रहे हैं। गिरजाघरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्रिसमस ट्रीज़ को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मसीही बरादरी के अफराद का कहना है कि आज के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, जिसको ये भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम अमन, भाईचारे और मोहब्बत का है। इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता साल कोरोना के बायस से इस दिन को बड़े महदूद पैमाने पर मनाया गया, लेकिन आज चूँकि हालात बेहतर हैं तो क्रिश्चियनिटी पूरे दुनिया भर में आज के दिन को भरपूर अकीदत और एहतराम से मना रही है। अगर हम बात करें इबादत की तो इबादत में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए भी दुआएँ मांगी जा रही हैं। सिक्योरिटी की बात करते चलें तो जो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी शुक्रिया आपका मोहम्मद वक्कास तफसीलात से आगाह करने के लिए। हैदराबाद के बाद रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां भी क्रिसमस त्यौहार के हवाले से दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली तकरीबात का अहवाल जानते अपने नुमाइंदे बिलाल सिकंदर से। जी बिलाल सिकंदर, आगाह कीजिएगा इन तकरीबात के हवाले से। बिल्कुल, देखें क्रिसमस और नए साल के हवाले से मसीही बरादरी की जानिब से तकरीबात जो हैं उनका सिलसिला सुबह से ही शुरू है और फैसलाबाद में तकरीबन 339 के करीब चर्च और दीगर मकामात हैं जहां पर दुआया तकरीबात जो हैं वो की जा रही हैं। और इस हवाले से मसीही बरादरी की बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त चर्चिज़ का रुख कर रही है और यहाँ पर दुआया तकरीबात जो हैं वो हो रही हैं। मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी दुआएँ की जा रही हैं और तमाम तर जो चर्च हैं उनके बाहर सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। मुल्क की अमन व सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं और साथ ही साथ ये क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह ये साल जो है पाकिस्तान के लिए जितनी इसमें मुश्किलात थी, जो चीज़ें पाकिस्तान को फेस करना पड़ी, आइंदा आने वाले साल में ऐसी कोई चीज़ भी जो है वो पाकिस्तान को फेस ना करना पड़े और आइंदा आने वाला साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली लेकर आए। क्रिसमस और नए साल की तकरीबात जो हैं वो तमाम तर चर्चिस में जो हैं वो ज़ोरों शोर से की जा रही हैं। जी शुक्रिया आपका बिलाल सिकंदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। दुनिया भर की तरह कोयटा में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई अकीदत और एहतराम से मना रही है। इस हवाले से कोयटा के 40 से ज़ायद गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का अहतमाम किया गया है। इसी बारे में जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली से। जी किफ़ायत अली, आगाह कीजिएगा। दुनिया भर में आज मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार जो है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम से मना रही है। कोयटा में भी हम देख रहे हैं इस हवाले से तकरीबन 40 से ज़ायद जो गिरजाघर हैं इनमें खसूसी तौर पर तकरीबात का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मेथोडिस्ट चर्च में, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद ही जो मरकज़ी दुआया तकरीब है वो जो है उसका आगाज़ होगा। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुल्क की सलामती, अमन और भाईचारे के लिए खसूसी तौर पर जो है वो दुआएँ मांगी जाएंगी। यहाँ पर जो मसीही बरादरी उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मजहबी गीत गाए जाएंगे और एक दूसरे को क्रिसमस की जो मुबारकबाद है वो दी जाएगी। खास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि चर्च के बाहर जो है वो FC और पुलिस के जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर भी आज सिक्योरिटी के जो है इंतहाई सख्त इंतजामात है, चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जाए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेथोडिस्ट चर्च में तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और अब से कुछ देर बाद ही जो मरकज़ी दुआया तकरीब होगी वो उसका एहतमाम किया जाएगा। जी बर्मिंघम की कादिया ट्रस्ट मस्जिद में डिप्टी कौंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कम्यूनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। कम्यूनिटी रहनुमाओं ने डिप्टी कौंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक की 3 साला कम्यूनिटी खदमात को बेहद सराहा। इस मौका पर जदीद तर्ज तामीर पर बनने वाले कादरिया कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद अखबार बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में 3 साल कम्युनिटी खिदमात के बाद डिप्टी कौंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक सबकदोश। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से डिप्टी कौंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब कादरिया ट्रस्ट मस्जिद की जानब से सजाई गई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफसल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर शुरा ने डिप्टी कौंसलर की खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शुरा का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर
खिदमत पर उन्हें सरदार खटक पर फख्र है। शुरा ने कौंसल खाने में अमले की खिदमत के हवाले से अपने तजर्बात से भी आगाह किया। इस मौके पर सरदार खटक ने मोहब्बत भरी तकरीब सजाने पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि बर्मिंघम में बसने वाली सारी कम्युनिटी इंतहाई बाअखलाक और मुतहद है। तकरीब के शुरा को इस मौके पर जदीद तर्ज तमीर पर बनने वाले कादरिया कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफजल, कादरिया ट्रस्ट के चेयरमैन पीर तैयबुर रहमान कादरी, कादरिया कम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी रमजान, राजा इश्तियाक, काउंसलर इखलाक और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काउंसलेट के ऑफिसर्स पाकिस्तान की पहचान होते हैं। ये जितना अच्छा बर्ताव करेंगे इससे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उतना ही लोगों के सामने आएगा। सरदार खटक उन अफसरान में से हैं जिन्होंने हमेशा कम्युनिटी का ख्याल रखा और कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। आज का ये फंक्शन जनाब सरदार मोहम्मद खटक साहब की अलविदाई तकरीब के तौर पर मुनक्किद किया गया और हमें सरदार साहब के यहाँ जाने से एक तरह का अफसोस भी है, लेकिन साथ ये खुशी है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान जाकर इनकी ज़्यादा प्रमोशन होगी और हमें उम्मीद है कि जितना इन्होंने अच्छा काम किया है इनके बाद जो आने वाले हज़रात हैं वो भी इन्हीं की तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत करेंगे और अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। आज की जो अलविदाई तकरीब मुनक्किद की हमारी कम्युनिटी ने बर्मिंघम में, ये इनकी मोहब्बत है, इनका इखलास है मेरे साथ, पाकिस्तान कौंसलेट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम नुमाइंदे हैं हुकूमत पाकिस्तान के, यहाँ पे पोस्ट हुई हैं ताकि हम खिदमत करें, लुक आफ्टर करें अपनी कम्युनिटी को। और ये एक एक्नॉलेजमेंट है, ये एक रिकग्निशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनिशिएटिव्स की, फैसिलिटेशन की फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। सरदार मोहम्मद खटक वाइस कौंसल जनरल ये वो ऑफिसर हैं कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जिन्होंने कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया और आज इन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए कि अगर कोई रात को भी फ़ोन करता तो उसका काम इनके ज़रिए से हो जाता था। हम दुआ करते हैं कि जो आने वाले ऑफिसर हैं वो भी इनके नक्शे कदम पे चले। It gives us great pleasure to be here at Qadria Trust today, and we are celebrating a great personality, Mohammad Sardar Khatak, who is the Assistant Consul General for Pakistan. He's spent about 3 years here. We are celebrating all the effort he's put here in Birmingham, in UK, and it's a sending off farewell party. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and give him more success. सरदार मोहम्मद खटक की हमने यहाँ पर अलविदा पार्टी की है, इसलिए कि इनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए जो है उसको हम याद रखेंगे और इन्होंने बहुत ही खिदमत की अपनी कौम की और पाकिस्तान को प्रमोट किया, पाकिस्तान की आन शान में इजाफा किया। Today at Sardar Mohammad Khatak Saab's farewell do, he has provided a very valuable service to the Pakistani community here in Birmingham, and we wish him all the best in the future, and I wish that we have other qualified people like himself who are brought into Birmingham to facilitate the community. Sardar Khatak Saab has been a fantastic servant of the Pakistani government for the last 3 years as Deputy Consul General here in Birmingham. I look forward to keeping in touch with him and seeing him grow within the Foreign Service in Pakistan. On behalf of the people of Birmingham, I want to say a very big thank you to him. इस मौके पर सरदार खटक ने कहा कि बर्मिंघम में 3 साल सर्विस के दौरान उन्हें हमेशा ये लगा जैसे वो अपने वतन में ही मुकीम हों। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उन्हें भरपूर मोहब्बत से नवाजा। सरदार खटक ने कम्युनिटी के रहनुमाओं से अपील की कि वो अपने बच्चों को बरतानिया की सियासत में दाखिल करें ताकि हमारी आवाज़ यहाँ के अवानों तक ज्यादा से ज्यादा पहुँच सके। आखिर में कम्युनिटी रहनुमाओं ने सरदार खटक को यादगारी शील्ड्स पेश की और उन्हें नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। तकरीब का इख्तिताम कोरोना वायरस से वफात पाने वाले कम्युनिटी रहनुमाओं की साल सवाब के लिए दुआ के साथ हुआ। 92 न्यूज़ बर्मिंघम के नुमाइंदे आबद काज़मी की वालदा के साल सवाब के लिए भी दुआए मग़फ़िरत की गई। बर्मिंघम में भी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ रंग बिखेरती रोशनियाँ, 400 फैलती खानों की खुशबू और शहर में आवाम का समंदर है। क्रिसमस के दिन शहरी खानों से और मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वही तोहफ़े तहाइफ का भी सिलसिला जारी है। देखते हैं ख़ावर राजा की रिपोर्ट।
दिसंबर का महीना आते ही दुनिया भर की मसीह बरादरी अपने शहरों को दुल्हन की तरह सजा देती है। घर, चौक, चौराहे, गलियां, सड़कें, मार्केट, दुकानें, शहर हर तरफ मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता है। कहीं खूबसूरत दुनिया तो कहीं सुर से आरास्ता दिलकश आवाज में गाने गुनगुनाकर आने वालों के लिए राहत का समा मुयस्सर किया जाता है। क्रिसमस के मौका पर बर्मिंघम शहर के वस्त में वाक़या जर्मन मार्केट बरतानिया के शहरियों की खसूसी दिलचस्पी का मरकज रहती है। हर साल लाखों अफराद बरतानिया के दूसरे शहरों से इस मार्केट का रुख करते हैं, जिसके बायस क्रिसमस की रौनकें मजीद बढ़ जाती हैं। लकड़ी के दीदा जेब डिजाइनों से तैयार करदा जगह जगह खानों, मशरूबात और दीगर अशिया के खूबसूरत कैबन लगा दिए जाते हैं। इसके साथ जर्मन हुनरमंदों के हाथ से तैयार करदा मुख्तलिफ इकसाम की दीदा जेब अशिया, गर्म कपड़े वगैरह भी शहरियों की दिलचस्पी का बायस बनते हैं। Went over there, but they've just run away, and yeah, just been doing Christmas shopping and stuff like that. Yeah, I've been enjoying Birmingham. It's not been as busy as it used to be though, but yeah, it's been busy enough for us, so that's good. West Midlands pleased that everybody has a lovely and safe Christmas, and hopefully it will be a very different new year next year. And it's been a really nice time here, and I think we should have something like this in our city. Christmas का सीजन है, सब लोग बाहर आए हैं आउटिंग के लिए। मैं भी अपने बेबी को लेके आया हूँ। It's very nice weather. I went Christmas shopping, finished off my last little bit, and then we come to the German market, and I went ice skating and I went on all the rides. Merry Christmas! Oh yeah, we come to the German market on the last day, just with the family and everything. It's been fantastic, and with COVID and everything else, it's still been a nice day out. Yeah, just about prepared for Christmas, done the last little bit of shopping today, and Christmas market's really good. Better than last few. I haven't been here for a long few years now. With the lockdown and all that, I thought I'd come up and have a look. It's been wonderful. I've really enjoyed it. I've come all the way from Rotherham to come here today. It's a wonderful place. I love all the lights. It's fantastic. शहर की तमाम दुकानें क्रिसमस की मुनासबत से ज्यादा अशिया पर काफी हद तक ऑफर लगा देती हैं, ताकि हर कोई क्रिसमस की खरीदारी आसानी से मुकम्मल करके खुशियों के इस त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके। इस मौका पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जरूरतमंद और बेघर अफराद को भी तोहफे तोहफ दिए जाते हैं, ताकि वो भी इन खुशियों में शरीक हो सके। खिलखिलाते चेहरों और बरकी कुमकुमा से जगमगाता ये शहर इस बात की गमाजी करता है कि क्रिसमस का त्यौहार आन पहुंचा। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि शहर की इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में मेले का समा है, जहां पर सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, शॉप्स और बच्चों के झूले लगाए गए हैं। शहरियों और गैर मुल्की सयाहों की बहुत बड़ी तादाद रेड स्क्वायर का रुख कर रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मॉस्को में क्रिसमस और नए साल की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। शहर भर की इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में जश्न का समा है, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जिसे रूसी जुबान में योल्का कहते हैं। मॉस्को में बर्फबारी की वजह से शदीद सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग रेड स्क्वायर का रुख कर रहे हैं। रेड स्क्वायर में क्रिसमस की चहल पहल अरूज पर है। मुकामी रूसी शहरियों के अलावा गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। छोटी छोटी और मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत दुकानें और स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां पर लोग क्रिसमस की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। शहरी बारबेक्यू और दीगर लजीज खानों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के झूले भी लगाए गए हैं, जहां पर बच्चे झूलों से महजूज हो रहे हैं। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर भी लगाए गए हैं, जहां पर क्रिसमस के हवाले से स्टेज ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। मॉस्को का रेड स्क्वायर एक मेले का रूप धार चुका है, जहाँ पर कोई सेल्फियां लेता नजर आ रहा है तो कोई क्रिसमस की शॉपिंग करता, कोई तस्वीर बनवा रहा है तो कोई खानों से लुत्फानंदोज हो रहा है, और मुख्तलिफ जगहों पर म्यूजिकल प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिससे शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रूस में कैथोलिक ईसाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की है, इसलिए रूस में 7 जनवरी को क्रिसमस का त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया जाता है। कैमरा टीम के साथ रूस में क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर की बजाय हर साल 7 जनवरी को भरपूर तरीके से मनाया जाता है। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस।
اسپین میں بھی مسیحی برادری کرسمس کا تہوار مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ اس حوالے سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ بارسلونا شہر میں تمام سیاحتی مقامات کو لائٹنگ سے سجا دیا گیا ہے، جن کی سج دھج دیکھنے کے لیے شہریوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ کئی مقامات پر میوزک کانسرٹ کرسمس کی خوشیاں دوبالا کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اسپین میں کرسمس کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ کرسمس کے موقع پر بارسلونا میں تمام سیاحتی مقامات کو خوبصورت لائٹنگ سے سجا دیا گیا۔ سیاحتی مقامات اور شاپنگ سینٹرز میں لوگوں کا بے پناہ رش ہے، ہر طرف لوگوں کا ہجوم دکھائی دے رہا ہے۔ مختلف سیاحتی مقامات پر یہ لائٹنگ 24 نومبر سے روشن کی گئی ہیں اور 6 جنوری تک سجی رہیں گی۔ یہ لائٹنگ اتوار سے جمعرات شام 5:30 بجے سے رات 11 بجے تک روشن کی جاتی ہیں اور جمعے اور ہفتے کو یہ مزید 1 گھنٹہ یعنی رات 12 بجے تک روشن رہتی ہیں۔ سرد موسم کے باوجود لوگ اپنی فیملیز، اپنے بچوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کی سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ نہ صرف شاپنگ کرتے ہیں بلکہ شہر کی روشنیوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان سال بھر اس خوبصورت تہوار کا انتظار کرتے ہیں اور پھر فیملیز کے ساتھ تحائف کے تبادلے، مشترکہ ڈنرز اور میوزیکل کنسرٹ سمیت متعدد تقریبات کو شاندار طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ اس بار کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون نے ایک بار پھر لوگوں کو تقریبات محدود کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے پابندیوں کا اطلاق بھی کرسمس کے حقیقی رنگوں کو پھیکا کر رہا ہے۔ تاہم روشنیوں کے شہر بارسلونا کے گلی کوچوں اور چوک چوراہوں کو رنگ برنگی روشنیوں اور برقی کمکموں سے اس خوبصورتی اور مہارت سے سجایا گیا ہے جس نے شہر کی رونقوں کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی مسیحی برادری کمیونٹی چرچ آف فیلاڈیلفیا میں کرسمس کی عبادات میں شامل ہوئی ہے اور ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بھی دعا کی ہے۔ اور مسیحی برادری کا اپنے پیغامات میں کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں پاسٹر جنید جیکب یہاں فیلاڈیلفیا USA سے اپنے چرچ کمیونٹی چرچ آف فیلاڈیلفیا کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ Oh come all ye faithful, joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem۔ 92 نیوز کے ہم شکر گزار ہیں، یہ آلویز ہمیں سپورٹ اور آلویز ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جتنے بھی 92 نیوز کے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. I'd like to wish you all Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you. Merry Christmas to you all from me, my family and our channel. Enjoy the day. ترکی میں کوسٹ گارڈز کا آپریشن، ماہی گیروں کی کشتی پر سوار 143 غیر قانونی تارکین وطن پکڑے گئے۔ کوسٹ گارڈز سے خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن کیا۔ ماہی گیروں کی کشتی پر سوار یہ غیر قانونی تارکین آبنائے فاسفورس کے ذریعے یورپ داخل ہونا چاہتے تھے۔ فورسز کو کشتی پر سوار غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے خفیہ اطلاع مل چکی تھی۔ کشتی پر نظر رکھی گئی اور بر وقت کارروائی کر کے تارکین وطن کو برآمد کر لیا گیا۔ کشتی پر ماہی گیروں کے روپ میں سوار انسانی اسمگلرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ فورس نے کشتی کو ضلع ایبسٹ کے مقام پر روکا۔ تارکین وطن کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں پولیس مراکز میں شفٹ کر دیا گیا جن سے ترک قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ ترک میڈیا کے مطابق کوسٹ گارڈز کی دوسری کارروائی میں ازمیر کے ساحل پر پھنسے 47 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے۔ اور ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ سرکاری محکموں میں کیک کاٹے گئے، مسیحی برادری میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ راجہ کاشف رپورٹ کریں گے۔